अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल द लॉ सेंट्रल। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ने जा रहे हैं, मतलब फ्रॉड को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो ये सेक्शन हमें फ्रॉड के बारे में क्या बताता है। इससे पहले हम फ्रॉड की मीनिंग को समझ लेते हैं कि फ्रॉड का मतलब क्या होता है। ठीक है, फ्रॉड को सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं इंटेंशन टू डिसीव समवन, इंटेंशन के साथ। ठीक है, किसी को धोखा देना वो फ्रॉड कहलाता है। ठीक है, किसी को धोखा देना ये फ्रॉड है। ठीक है, इसकी सिंपल मीनिंग ये है। अब ये सेक्शन हमें क्या बताता है, आगे वो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 17 द फ्रॉड इंक्लूड्स फॉलोइंग्स। सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग फ्रॉड कब माना जाएगा, जब उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अगर इन तरीक़ों से कुछ काम किया जा रहा है या कॉन्टेक्ट किया जा रहा है तो वो समझा जाएगा कि वो फ्रॉड है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, someone knows the any untrue statement even though of having a knowledge making that untrue statement in true way intentionally। किसी को अनट्रू स्टेटमेंट के बारे में पता हो कि ये जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ ये सही नहीं है, ये सच नहीं है, फिर भी नॉलेज होने के बावजूद भी वो इस तरीके से उस अनट्रू स्टेटमेंट को दें जैसे वो सच हो जानबूझकर, तो वो माना जाएगा फ्रॉड के अंदर। ठीक है, मतलब आपको कोई पता हो कि ये चीज़ सच नहीं है और फिर भी आप वो स्टेटमेंट दे तो वो आप फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट हु हैव द नॉलेज ऑफ द फैक्ट। आपको फैक्ट्स के बारे में पता है, उसके बावजूद भी आप फैक्ट्स को छुपा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। तीसरा है हमारे पास मेड प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ द परफॉर्मिंग इट। ठीक है, आप ऐसा प्रॉमिस करें किसी बंदे के साथ और आपकी इंटेंशन ही ना हो उसको परफॉर्म करने की, तो वो भी फ्रॉड के अंदर आ जाता है। चौथी पॉइंट हमें दी गई है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। ऐसा कोई भी अमल जो जो फिट कर रहा हो किसी को धोखा देना, जिसका पर्पस ही धोखा देना हो, तो वो भी फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। लास्ट कंडीशन है एनी एक्ट ऑफ द ओमिशन डिक्लेयर फ्रॉड बाय लॉ। ऐसा कोई एक्ट, ऐसा कोई काम जिसको लॉ ने ऑलरेडी फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है, तो वो भी फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। अब फ्रॉड के कॉन्सेप्ट को एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने अपना घोड़ा सेल किया बी को, और ए को मालूम है कि जो घोड़ा है वो अनसाउंड माइंड है। ठीक है, ये जानने के बावजूद भी ए ने बी को नहीं बताया, इंटेंशनली उसने फैक्ट्स को छुपाया, तो ए ने क्या किया, फ्रॉड किया बी के साथ। तो ये था सेक्शन 17 का रिलेटेड बिल कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको सेक्शन 17 समझ आ गया होगा। अगर सेक्शन 17 समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।